हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, सहायक उर्दू अनुवादक, मुआविन उर्दू मुतरजिम से मुतालिक हम लगातार वीडियोस लेकर आ रहे हैं। हमने इससे पहले भी जो है एक एक करके हर एक पॉइंट को देखा था। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप क्या पढ़ेंगे, आपको कौन सी जो है सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है और कौन से सेक्शन पे आपको किस तरह की पढ़ाई कैसे करनी है, यानी तैयारी आप कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे और किस तरह से करेंगे। तो इससे मुतालिक आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि कौन से सेक्शन से आपको कितने नंबर का क्वेश्चन जो है आने वाला है। और दोस्तों, ये जो भी डिटेल्स हम बताने वाले हैं ये आपको पिछले जो इम्तिहान में पूछे गए सवालात थे उसी के बेस पर, उसी के आधार पर हम बात करने वाले हैं। यानी कि पिछले एग्जाम में जो पूछा गया था सवाल, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के सवाल आने वाले हैं और किस तरह से आपको उस हिसाब से फिर तैयारी करनी है। दोस्तों, सबसे पहले जो है एग्जाम चूंकि पीटी का होने वाला है, इसलिए जो पीटी में पास करेगा उसको ही मेंस का एग्जाम देना है। कंडीशन चूंकि ये है, इसलिए हमें जो है सबसे पहले पीटी की तैयारी करनी चाहिए और उसी के सिलसिले की ये जो है अगली वीडियो है। वीडियो में आप आखिर तक बने रहें, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करें और अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अगर आप नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, लगातार वीडियोस देख रहे हैं। उम्मीद है कि मेरे इन वीडियोस से जो है आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता होगा। तो अगर ऐसा आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी फायदा हो रहा है तो आप भी हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने तमाम दोस्तों तक वीडियोस को शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में जरूर करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो हमारा मुआविन उर्दू मुतरजिम है उसका जो निसाब है, जहां से हमें क्वेश्चन आने वाला है, तो कहां से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ये पूरी तरह से प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, यानी पिछली बार जो पूछा गया था उसी के बेस पे ये तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से अपने आप को तैयार करेंगे। दोस्तों, एक कंडीशन ये है कि पीटी में अगर आपका पिछली बार जो कंडीशन था कि पीटी में अगर 40,000 स्टूडेंट शामिल होता है, 40,000 स्टूडेंट से ज्यादा अगर फॉर्म भरता है तो ही पीटी का एग्जाम होगा, ये कंडीशन था। ठीक है, तो 40,000 से ज्यादा अगर स्टूडेंट फॉर्म भरता, अप्लाई करता है तो पीटी का एग्जाम होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि भीड़ अगर ज्यादा होती है तो उसको एक छांटने का एक तरीका है ये पीटी एग्जाम। इसका मतलब कि 40,000 से ज्यादा आवेदन होता ही है, ज्यादा अक्सर ऐसा देखा गया है, तो पीटी होने की जो है संभावना और ज्यादा है। तो इसीलिए अगर आपका 40,000 से ज्यादा आवेदन होता है तो पीटी का एग्जाम होगा और उसी के हिसाब से इस तरह से आपको पीटी में सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप जब पीटी पे निकल जाते हैं तो कितने लोगों को जो है मेंस के लिए एग्जाम में बुलाया जाएगा वो भी हम देखने वाले हैं वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं एक एक पॉइंट को कि आप जो उर्दू कवायद है, उर्दू कवायद, ये एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से ये उर्दू कवायद है ना। और उर्दू कवायद का दोस्तों हम वीडियो लगातार जो है अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस उर्दू कवायद से मुतालिक अपलोड किया है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और जो अभी लगातार नए सिरे से जो हम वीडियोस डाल रहे हैं आप उसे भी देख सकते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि वाहिद और जमा, वाहिद और जमा, वाहिद से जमा। ठीक है, तो वाहिद लफ्ज आपसे दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि आपका मौत की जमा और ऑप्शन दे देगा आपको 4, तो उसी तरह से वाहिद और जमा से कितने सवाल पूछा जाएगा, 10 सवाल होगा और आपका 10 नंबर का होगा। ठीक है, तो 10 सवाल 10 नंबर का हो गया, 10 सवाल एक एक नंबर का होगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 नंबर। ठीक है, 10 सवाल एक एक नंबर का 10। उसी तरह से तज़कीर और तानीस यानी मुज़क्कर और मुअन्नस। ठीक है, आपको एक लफ्ज दे देगा और ऑप्शन में आएगा कि कौन सा मतलब इसमें से कौन सा मुज़क्कर है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, मुज़क्कर लफ्ज की निशानदही कीजिए। ठीक है, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास 10 सवाल आ जाएगा तज़कीर और तानीस से, जो कि एक एक नंबर का होगा, ये हो जाएगा आपका 10 नंबर का। ठीक है, उसी तरह से अजदाद यानी कि जिद,
यानी आपका कोई एक लफ्ज दे देगा और बोलेगा इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा माना यानी जिद क्या है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि नूर, नूर की जिद क्या है, जैसे जुल्मत, ऑप्शन में आपके पास रहेगा। तो 10 में से आप 10 सवाल रहेगा और एक एक नंबर का होगा, जो कि आपका यहाँ पे हो जाएगा 10 नंबर का। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी से उर्दू लफ्ज, हिंदी से उर्दू लफ्ज कितना आपका, यहाँ पे हिंदी से उर्दू लफ्ज आपका 30 नंबर का होगा और ये जो जनरल नॉलेज है ये आपका 10 नंबर का होगा। तो दोस्तों जैसा कि हम बता रहे थे, यहाँ पे जो हिंदी से उर्दू लफ्ज है ये आपका 30 सवाल होगा, जो कि 1 नंबर का होगा। यानी एक आपका हिंदी लफ्ज दे देगा और सवाल आएगा कि इसमें से इस हिंदी लफ्ज का उर्दू क्या है। ठीक है, समझ गए। जैसे कार्यालय, आपको देगा कार्यालय का उर्दू है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। 30 सवाल होगा, एक एक नंबर का, 30 नंबर का। उसी तरह से आपका जो है उर्दू से हिंदी, अब उर्दू से हिंदी में जैसे सवाल आपको हो जाएगा, मान के चलिए पूछे कि दफ्तर की हिंदी है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, तो उसी तरह से आपको 4 जो है ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा, जिसमें 30 करके आपको यहाँ पे 30 नंबर होगा और यहाँ पे भी 30 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब जो है जनरल नॉलेज 10 नंबर का, आपको कोई भी जनरल नॉलेज पूछेगा आपको यहाँ पे एक एक नंबर का होगा, 10 सवाल 10, ये टोटल कितना हो जाएगा, 100 क्वेश्चन आपका हो जाएगा और 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं, देखिए ये जो जनरल नॉलेज है, आप इस पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है बनिस्बत उर्दू कवायद के। यानी अगर आपकी उर्दू कवायद वाहिद, जमा, तज़कीर, तानीस, अज़दाद, हिंदी से उर्दू लफ्ज, उर्दू से हिंदी लफ्ज, ये चीज अगर आप तैयार कर लेते हैं तो भी आप कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज में उमूमन जो अभी की समसामयिक घटनाएं वगैरह जो होती है, उन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका इंशाअल्लाह वो सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी वाहिद और जमा आप किसी भी ग्रामर की किताब से देख सकते हैं, हमारे वीडियो से देख सकते हैं, किसी और दोस्तों से भी आप उसका इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। तज़कीर और तानीस, अज़दाद, हिंदी से उर्दू लफ्ज, उर्दू से हिंदी लफ्ज के लिए आप क्या करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा जो ऑफिशियल जो है वर्ड्स है और अल्फाज है, उन चीजों को आप थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी आपको मिलेगी। अब दोस्तों ये तैयारी करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप हमारे जो वीडियोस है उनको आप देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप कोई भी उर्दू ग्रामर की किताब है तो आप उसे भी देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकाशन की हो। सबसे बेहतर और बेस्ट तो मैं जो आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर उर्दू ग्रामर की किताब आप देख रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप 11-12 बिहार बोर्ड के लिए एक उर्दू ग्रामर की किताब है, बिहार बोर्ड की अपनी एक किताब है 11-12 के लिए। आप उस उर्दू ग्रामर की किताब को अगर आप देख लेते हैं अपनी तरह से, तो इंशाअल्लाह आपका जो नैया पार हो जाएगा। ठीक है, और आप हमारे साथ भी बने रहें, हमारे वीडियोस के साथ रहें। हम जो है इन सभी चीजों को कवर कर रहे हैं अपने वीडियो में। हमने ग्रामर शुरू कर दिया है, ग्रामर की वीडियो जारी है। ठीक है, जिसमें वाहिद, जमा, तज़कीर, तानीस, अज़दाद, हिंदी से उर्दू लफ्ज और उर्दू से हिंदी लफ्ज से मुतालिक तमाम वीडियोस हमने इसके लिए बनाकर ऑलरेडी रखा हुआ अपने चैनल पे। चलिए हम देखते हैं कि आप उसको कहां से देख सकते हैं। दोस्तों इस तरह से जब आप हमारे द सफलता क्लासेस यूट्यूब चैनल के होम पेज पे आएंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का डिटेल्स आपको खुलेगा, देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में यहाँ दूसरे नंबर पे सहायक उर्दू अनुवाद 2025, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको टोटल वीडियो यहाँ पे सहायक उर्दू अनुवाद से मुतालिक मिल जाएगा। अभी जो हम फिलहाल डाल रहे हैं वो भी आपको मिलेगा और आप शुरू से जो हमने डाल के रखा पहले से वो भी आपको मिलेगा। अब जब नीचे जाएंगे तो यहाँ से आपको डिटेल्स मिलेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कवायद का आपका शुरू हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो 1 से नहव का बयान, इस तरह से आप देख सकते हैं। टोटल आपको यहाँ पे इल्म सर्फ का बयान, उर्दू हिंदी अल्फाज, उर्दू हिंदी अल्फाज,
उर्दू हिंदी अल्फाज, उर्दू हिंदी अल्फाज, वाहिद जमा, वाहिद से जमा, तज़कीर तानीस, तो इस तरह का टोटल वीडियो आपको यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये सारे वीडियोस आप देखकर अभी फ़िलहाल जो है अपनी तैयारी का जायज़ा लें और इसे तैयारी करें। बाकी जो वीडियोस आएगा वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ होम पे भी आपको मिल जाएगा लेटेस्ट वीडियो, तो इसलिए वीडियोज़ में भी मिल जाएगा आपको लेटेस्ट वीडियो। तो आप जो है देखिए अभी जो हमने ग्रामर शुरू किया है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो में हमने उर्दू कवायद से मुताल्लिक़ ये 5वां वीडियो है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उर्दू कवायद से मुताल्लिक़ ये चौथा है, ये तीसरा वीडियो है, इसी तरह से ये दूसरा वीडियो है, ये पहला वीडियो है। तो यहाँ से आप वीडियोज़ में सेक्शन में जाके आप उर्दू ग्रामर से मुताल्लिक़ ये वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इससे पहले का भी जो हमारा उर्दू ग्रामर का कुछ वीडियोस है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको नीचे मिल जाएगा उर्दू ग्रामर फॉर ऑल। आप जब यहाँ पे जाएंगे प्लेलिस्ट में तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं उर्दू ग्रामर से मुताल्लिक़ जो पुराने वीडियोस है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी नए वीडियोस के लिए भी प्लेलिस्ट हम तैयार कर देंगे, आप वहाँ से भी देख लेंगे। तो इस तरह से जो है आप हमारे वीडियोस से जो है तैयारी कर सकते हैं। बाकी और भी जो है वीडियोस में इन्हीं टॉपिक पर लेकर आऊँगा आपके लिए। बाकी उन वीडियो से आप अभी इस्तेफादा हासिल कीजिए। अभी हम देखते हैं कि आप पीटी में कितने लोगों को बुलाया जाएगा। मान के चलिए कि पीटी में अगर आपके पास वैकेंसी 100 है तो इसका 5 गुना आदमी को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। जो पीटी में पास होगा उनमें से कितने आदमी को बुलाया जाएगा मेंस के लिए? अगर 100 आदमी पास हो, 100 वैकेंसी है, पास नहीं 100 वैकेंसी है तो उसका 5 गुना यानी कि 500 लोगों को मेंस में जो है एग्जाम देने के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, इससे के पासिंग मार्क्स से मुताल्लिक हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिटेल्स में बात की है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आप अगर 100 वैकेंसी है तो 5 के हिसाब से 500 आएगा। तो आपका अभी का जो वैकेंसी है जो 1200 या 1300 मान के चलिए कि 1300 वैकेंसी है तो आप 13 को 5 से आप गुना कर दीजिए, 13 पंचे 65, यानी कि 6500 बच्चों को अगर वो पीटी पास करते हैं तो मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, एक अमूमन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने चांसेस हैं और आपकी तैयारी कैसी है और आप जो है किस तरह से इसके लिए तैयारी करेंगे तो आप इस रेस में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, दूसरों तक शेयर करें। आप हमारे वीडियोस को जो कि हमने उर्दू ग्रामर के डाल रखे हैं और इससे पहले भी ये सारे टॉपिक से वाहिद, जमा, तज़कीर, तानीस और उर्दू से हिंदी अल्फाज, हिंदी से उर्दू अल्फाज से मुतालिक वीडियो भी हमने डाल रखा है, आप उन्हें भी देखें। और आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल का नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दें, जो भी वीडियो हम डालेंगे तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर किसी तरह की कोई बात हो, वीडियो आपको कैसा लगा, उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू, शुक्रिया।